अच्छा, ऑफिस एथिक्स भी होते हैं जो हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को समझ आते हैं। मैंने देखा है कि आपको एक तैयार होना भी ना, आना ऑफिस, वो भी एक मैनर्स के अंदर आता है कि आप किस तरह तैयार हो क्या रहे। ऑफिस एथिक्स कभी देखा आप कभी ऐसा इनकाउंटर किए हैं? वो मैं तो बहुत करती हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाके, पहले मुझे रख लो, मैं सबको बताऊं कि बैठना कैसे, क्या करना, कैसे पहनना, क्या है, बात कैसे करनी है, कि मुंह धोके, मैं तो बोलती हूँ कभी कभी कि क्या मुंह धोके नहीं अच्छा, आते ये मुंह धोके नहीं आते। और फिर कुछ खवातीन बहुत ओवरली ड्रेस हो जाती हैं, ड्रेसअप होती हैं, बहुत ज्वेलरी पहनना, और ये पहन लेती हैं सुबह मेरा जो कि मुझे लगता है रुबाब हम सबका यही प्लान होता है कि किसी तरह एक ग्रूमिंग क्लास होनी चाहिए। मैं तो कहती मुझे रख लो, अपने हस्बैंड कहती मुझे अपने ऑफिस में। वो तो वैसे तुम्हें इसलिए नहीं रखते होंगे। अच्छा, बैठने के एथिक्स होते हैं कुछ, टांग के हम कहाँ बैठे। इवन कल भी ना, मतलब जैसा कोई बैठा हुआ था तो वो ऐसे करके, नहीं हिलाना नहीं, अब ये मैं आपकी तरफ करके नहीं बैठ सकते। मैं आपकी तरफ या तो यूं करके बैठूंगी, या मुझे बैठना है तो मेरा पाँव इस तरफ होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये नहीं है कि मैं पाँव को इस तरह करके आपके मुंह की तरफ करके और हिलाती रहूं। ये पढ़े लिखों की बातें मैं आपको बता रही हूँ जो बड़े टॉप पे हैं, और उनको ये छोटे छोटे ये एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, है ही नहीं उनके लिए। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं रिलैक्स होने के लिए तो टांगे ऊपर रख के बैठ गए, नहीं वो बात नहीं है। मैं तो चलो रिलैक्स होके बैठ गए, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि अगर हम बैठे हैं नहीं बैठ सकते, तो हम नहीं बैठ सकते। और ये जो ये ऐसे ये चलता है, इट शुड बी अ क्राइम ऑनेस्टली। आपको पता है सोशल क्राइम, मैं आपको बताऊं, हम सोशल क्राइम, आपको पता है, क्योंकि मैं तो वही बात करूँ ना जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, मैं सेट्स पे बच्चों को, लड़कियों को, जवान लड़कियों को देखती हूँ। सॉरी, वो ना कोई बड़ा बैठा होगा ना तो आदत होती है हमें बेड पे कभी आराम करने को मिल जाए तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। आप यकीन करें, मैं कभी भी, मैंने बहुत पैर यूं कर लेती हूँ कि कोई सामने बैठा है, किसी की तरफ मेरे पैर ना जाए। चाहे हमारे पास जगह कम होती है, कमरे छोटे होते हैं, एक ही, तुम्हें पता है रुबाब, एक ही कमरे में बैठना होता है, लेकिन कोई बड़ा बैठा, इवन कोई भी बैठा है सामने, उसकी तरफ मेरे पैर ना जाए। तो ये मैनर्स कैसे आते हैं? आपको अपने घर से, अपने स्कूल से। अब जब यहाँ हम ये कहते हैं ना स्कूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए, मुझे समझ नहीं आती कि पेरेंट्स का एक नया चक्कर क्या शुरू हुआ है कि जी कहने लग जाते हैं, या वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, या ए लेवल्स बच्चा कहीं करे, बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो भाई स्कूल स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, आपको हर चीज़ अपने टाइम पे मिलने चाहिए। जैसे मेकअप कहते हैं लड़कियों को इस उम्र में नहीं करना चाहिए, वही बात है। मगर आमना, मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें बचपन से सिखाना चाहिए। कुछ चीजें ना आपके अंदर भी होती हैं, हमारे ना मतलब हर चीज तो हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई होगी ना हमें। बिल्कुल। हम दुनिया में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, एक्सपोजर है हमें, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब एक एक चीज तो हमारी अम्मा या कोई बैठ के नहीं बताती होंगी ना, ये आपके इनर में भी कोई चीज होती है आपके अंदर, कि ये आप इनेट होता है। बिल्कुल, कि आपने करना है या नहीं करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अब सोशल मीडिया के टाइम पे आपको लगता है कि मैनर्स बेहतर हो रहे हैं या बिगड़ ही गए हैं? नहीं, बिगड़ ही गए हैं मुझे तो लगता है, जबकि बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल है ना। आमना, इस पे मैं ये कहूंगी कि विद अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड यू, द वॉइस गेट्स लॉस्ट। और जितनी वीक वॉइस, सोनम क्या आप तो फिलोसॉफिकल हुई है, बहुत फिलोसॉफिकल बातें कर रही हैं। वॉइस इनसाइड ऑफ यू नो व्हाट, शी व्हेन शी इज टॉकिंग टू मी, ऑनेस्टली आई हैव टू से दिस, कि इनकी जो बचपन वाली शक्ल है ना, इज जस्ट in front of my eyes। ये बात करिए, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करिए। सनम खालिद, इनका असल नाम तो सनम खालिद पठान था। तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि हमारी दोनों की यहाँ पोनियाँ होती थी, हमारे बाल ब्लॉन्ड, ये तो थोड़ी थी अच्छा तब इतनी हेल्दी नहीं थी, नॉर्मल थी, और मैं कांगड़ी सी। हमें इतनी डांट पड़ती थी दोनों को, पता नहीं हमारी शरारती शक्ल की वजह से क्या था। तो जब भी ये बोल रही ना, शरारती तो आप अभी भी है। इतनी फिलोसॉफिकल जो आप बातें करिए, दोबारा बोले वो लाइन में लिखूंगी। अच्छा, ओके। खैर मैंने याद नहीं की हुई थी ऑनेस्टली, बट अमूमन यू नो, क्योंकि जब आप एक ह्यूमन रिसोर्स, टू मच नॉइज यू सेड, टू मच नॉइज अराउंड यू किल्स द वॉइस इनसाइड यू। तो ऐसा नहीं है कि लोग जान पूछ के बदतमीजियां कर रहे होते, उनके पास एक नहीं है आउटलेट जो उनको सही लगे या डायरेक्शन बेस्ड हो। इसलिए अमूमन वो 4 या 6 ही होंगे सोसाइटी में जो लीड बाय एग्जांपल करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वो लीड बाय एग्जांपल अभी एग्जिस्ट नहीं करती अनफॉर्चुनेटली। जिस यू नो जो उनके रोल मॉडल्स हैं, जिनको वो खुद समझते हैं रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। वो मे बी आपको और मुझे रोल मॉडलिंग के लिए लेना ही नहीं चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है। तो या तो हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे एज एन आर्बिट्रेटर, जी,
क्योंकि कभी कभी हम किसी से डायरेक्ट कोई बात करते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती क्योंकि नॉइज बहुत होती है, परसेप्शंस बहुत होते हैं। जैसे आपका भी अभी परसेप्शन है मेरे बारे में जो अभी मैं किल करने की कोशिश कर लिया, काफी किल कर लिया। सो अब यह है कि परसेप्शन बेस्ड जब आप इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये तो और ज़्यादा रैम्पेंट होंगी चीज़ें, और ज़्यादा विजिबल होंगी सरफेस पे। बट द गुड न्यूज़ इज गिव डेविल इट्स ड्यू, कि जो आप कर रहे हैं karma is always existing. Yes. The good news is कि बुराई में भी अच्छाई आ सकती है, कंडीशन कि आप उसकी जो लाइफ स्पैन को थोड़ा सा कम कर दें, एक्सेप्टेंस उसकी वीक कर दें।